हर हर महादेव। आज हरियाली तीज की शुभकामनाएं। सभी सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड रहे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों और बेटियों को सावन की पावन हरियाली तीज की ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं। माता गौरी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे। जो सुहागिन बहन आज ये कथा सुन रही हैं, माता गौरी उसके सुहाग की रक्षा करें, उसके पति को दीर्घायु प्रदान करें और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। जिन बेटियों का विवाह अभी नहीं हुआ है, माता गौरी उनके मन के अनुरूप योग्य जीवन साथी प्रदान करें। और जिन माताओं के मन में अपने परिवार को लेकर कोई चिंता है, भोलेनाथ उस चिंता को हर लें। आपके घर में सुख रहे, शांति रहे, प्रेम रहे। और जिस घर में आज हरियाली तीज की ये पावन कथा सुनी जाए, वहां माता गौरी का आशीर्वाद पीढ़ियों तक बना रहे। भक्तों, सावन की हरियाली अपने आप में बड़ी सुंदर होती है। हरी चूड़ियों की खनक के बीच जब कोई सुहागिन स्त्री माता गौरी के सामने बैठती है, तो उसके मन में सबसे पहले अपने पति और परिवार का ही विचार आता है। वो माता से यही कहती है, हे मां, जिस तरह आपका और महादेव का साथ अटल है, उसी तरह मेरे जीवन का सुहाग भी अटल रहे। मेरी माताओं और बहनों, आज तीज की कथा का आरंभ करें उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, मेरा सुहाग अखंड रहे, ऐसा जरूर लिखें। ये कथा है माता पार्वती की। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के घर एक कन्या ने जन्म लिया। पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना की गोद में जब ये दिव्य बालिका आई, तब किसी को यह पता नहीं था कि यही कन्या आगे चलकर जगत की माता कहलाएंगी। बचपन से ही उस बालिका के स्वभाव में एक अलग ही शांति थी। राजमहल में रहते हुए भी उसका मन राजसी वैभव में नहीं लगता था। जब दूसरी बालिकाएं खिलौनों से खेलती, पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती, कभी फूल चुनकर लाती, कभी नदी का जल लेकर आती और बड़ी श्रद्धा से कहती, हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करती हूं। माता मैना दूर से अपनी बेटी को देखती और मुस्कुरा देती। उन्हें लगता मेरी बेटी बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी रहती है। लेकिन पार्वती के इस प्रेम के पीछे एक गहरा रहस्य था। वे पहले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, लेकिन पिता दक्ष के अहंकार के कारण उन्हें बहुत दुख सहना पड़ा। अंततः उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और फिर हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। इसलिए इस जन्म में जब उनकी चेतना जागी, तो शिव के प्रति उनका आकर्षण किसी नए प्रेम की शुरुआत नहीं था। वो जैसे अधूरे रह गए उसी संबंध का फिर से जुड़ना था। समय बीतता गया और पार्वती बड़ी होने लगी। तभी देवर्षि नारद एक दिन हिमवान के घर पहुंचे। उन्होंने पार्वती को देखा और उनके दिव्य स्वरूप को पहचान लिया। नारद जी ने पर्वतराज से कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है। इनके जीवन का संबंध स्वयं भगवान शिव से है। ये सुनकर हिमवान के मन में आनंद तो हुआ, लेकिन पिता का मन चिंतित भी हो उठा। भगवान शिव संसार के अन्य राजाओं जैसे नहीं थे। वे कैलाश पर रहने वाले योगी थे। शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में सर्प। उनका जीवन वैभव से बहुत दूर था। लेकिन पार्वती के लिए महादेव ही सबसे प्रिय थे। उधर देवताओं के सामने एक और संकट खड़ा था। तारकासुर नामक असुर ने कठोर तप करके वरदान पाया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगा। सती के शरीर त्याग के बाद शिव संसार से विरक्त होकर समाधि में लीन थे। देवताओं को समझ आ गया कि यदि शिव और पार्वती का विवाह हो जाए और उनसे पुत्र उत्पन्न हो, तभी तारकासुर का अंत संभव होगा। लेकिन भगवान शिव को संसार की ओर लौटाना आसान नहीं था। देवताओं ने पार्वती की तपस्या का मार्ग देखा। पार्वती ने भी मन में निश्चय कर लिया था कि वे भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। एक दिन उन्होंने अपनी माता से कहा, मां, मेरे मन ने महादेव को अपना पति मान लिया है। माता मैना ने समझाया, बेटी, शिव तो योगी हैं, उनके पास राजसी सुख नहीं है। तुमने इतना बड़ा निर्णय सोच समझ कर लिया है।
पार्वती ने अपनी मां के चरण छुए और बहुत शांत स्वर में बोली, मां, मुझे राजसी सुख नहीं चाहिए। यदि महादेव मेरे जीवन में है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। माता मैना बेटी की आंखों में देखती रह गईं। वहां जिद नहीं थी, वहां विश्वास था। कुछ समय बाद पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया और वन की ओर चली गईं। उनके साथ उनकी सखियां थीं, लेकिन तपस्या का अधिकांश समय उन्होंने अकेले ही बिताया। पहले उन्होंने फल खाकर तप किया, फिर केवल पत्तों पर रहने लगीं। जब तप और कठिन हुआ तो उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा, लेकिन उनके मन में शिव का ध्यान और गहरा होता गया। गर्मी में चारों ओर अग्नि की तपन होती, वर्षा में आकाश से पानी बरसता और सर्दी में ठंडी हवाएं चलती, लेकिन पार्वती अपने स्थान से नहीं हटती। उनकी सखी कभी कभी कहती, देवी, इतना कठोर तप क्यों? यदि महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो? पार्वती मुस्कुराकर कहती, जिसे पाने का विश्वास मन में हो उसके लिए कठिनाई भी पूजा बन जाती है। भक्तों, सोचिए, आज हम थोड़ी सी परेशानी आते ही भगवान से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन पार्वती ने अपने शरीर की पीड़ा को भी भगवान की भक्ति का साधन बना लिया था। उनकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि देवताओं का ध्यान भी उनकी ओर गया। सभी समझ गए कि पार्वती का संकल्प अटल है, लेकिन महादेव अभी भी समाधि में थे। पार्वती का तप चलता रहा। एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि पार्वती ध्यान में बैठी हैं। उन्होंने कहा, हे देवी, आप किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? पार्वती ने आंखें खोली और विनम्रता से कहा, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वह ब्राह्मण कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, शिव को? क्या तुमने उनके बारे में ठीक से विचार किया है? वे भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं, न उनके पास महल है न धन। तुम हिमालय की राजकुमारी हो, तुम्हें ऐसा वर चुनना चाहिए जो तुम्हें राजसी सुख दे। पार्वती ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी। ब्राह्मण ने फिर कहा, यदि तुम मेरी बात मानो तो किसी योग्य और सुंदर राजकुमार को अपना पति बना सकती हो। शिव को पाने की यह जिद छोड़ दो। इस बार पार्वती ने दृढ़ता स्वर में कहा, आप शिव के बाहरी रूप को देखकर उनका मूल्य बता रहे हैं। मेरे लिए वे केवल योगी नहीं, मेरे आराध्य हैं। संसार उन्हें जिस रूप में देखता है, मैं उन्हें उस रूप में नहीं देखती। मेरे लिए उनके चरणों से बड़ा कोई वैभव नहीं। ब्राह्मण ने फिर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती का मन तनिक भी नहीं डिगा। तब उन्होंने कहा, यदि संसार की सारी संपत्ति एक ओर रख दी जाए और दूसरी ओर महादेव का एक चरण रख दिया जाए, तो भी मैं महादेव के चरण को ही चुनूंगी। मैंने उन्हें अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मेरे लिए किसी दूसरे वर की कल्पना भी संभव नहीं। इतना सुनते ही उस ब्राह्मण के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। पार्वती समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अचानक उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। जटाओं से सुशोभित वही स्वरूप सामने प्रकट हुआ जिसके दर्शन के लिए पार्वती ने इतने वर्षों तक तप किया था। स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों की तपस्या जैसे उस एक क्षण में सफल हो गई। महादेव ने कहा, देवी, तुम्हारा संकल्प अटल है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने मुझे किसी सुख या वैभव के लिए नहीं चाहा, बल्कि मेरे सत्य स्वरूप को स्वीकार किया है। इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। पार्वती ने सिर झुका दिया। उस क्षण न उन्हें अपनी तपस्या का अभिमान था, न ये गर्व कि उन्होंने महादेव को प्राप्त कर लिया। उनके हृदय में केवल कृतज्ञता थी। महादेव ने फिर हिमवान के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। जब यह समाचार पर्वतराज के घर पहुंचा तो आनंद की सीमा न रही। लेकिन विवाह की तैयारियों के बीच एक मां के मन में अभी भी चिंता थी।
माता मैना सोच रही थी, मेरी बेटी का विवाह तो देवों के देव से हो रहा है, लेकिन महादेव की बारात कैसी होगी? मेरी बेटी जिस संसार में पली है, क्या वो कैलाश के उस जीवन में सुखी रह पाएगी? और फिर वो दिन भी आ गया जब दूर से भगवान शिव की बारात हिमालय की ओर बढ़ती दिखाई दी। डमरू बज रहे थे, शिवगण जयकार कर रहे थे, देवता साथ चल रहे थे और महादेव अपने अद्भुत रूप में आगे बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे वो बारात हिमालय के द्वार के निकट आती गई, माता मैना की उत्सुकता भी बढ़ती गई। उन्होंने सोचा था कि देवताओं के देव महादेव की बारात तो ऐसी होगी कि जिसे देखकर आंखें ठहर जाएंगी। लेकिन जब उन्होंने सबसे पहले शिवगणों को देखा तो उनके मन में भय समा गया। कोई शरीर पर भस्म लगाए था, किसी के गले में सर्प था, कोई डमरू बजा रहा था और कोई विचित्र रूप धारण किए हुए था। माता मैना घबराकर भीतर चली गईं और अपने सखियों से कहने लगीं, अरे मेरी बेटी का विवाह किससे होने जा रहा है? मैंने तो सोचा था कोई राजकुमार आएगा, लेकिन ये कैसी बारात है? पार्वती अपनी माता के मन की बात समझ रही थीं। उन्होंने धीरे से मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, आप जो बाहर देख रही हैं वो महादेव के गण हैं, लेकिन जिनके साथ मेरी आत्मा का संबंध है वे स्वयं देवों के देव हैं। आप उन्हें केवल उनके बाहरी रूप से मत देखिए। इतने में भगवान शिव ने माता मैना की चिंता समझ ली। उन्होंने ऐसा दिव्य और मनोहर स्वरूप धारण किया कि उन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उनके मस्तक पर चंद्रमा दमक रहा था, शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके मुख पर ऐसी शांति थी कि माता मैना का सारा भय दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, मेरी बेटी ने सच ही कहा था, ये कोई साधारण वर नहीं, स्वयं महादेव हैं। फिर हिमालय के उस पवित्र आंगन में शिव और पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प बरसाए, ऋषियों ने मंगल मंत्रों का उच्चारण किया और पर्वतराज हिमवान ने अपनी पुत्री का हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंप दिया। उस समय माता मैना की आंखों में आंसू थे। बेटी को विदा करते समय मां का हृदय चाहे कितना भी प्रसन्न क्यों ना हो, बेटी के बिछड़ने का दुख आंखों में आ ही जाता है। पार्वती ने अपनी माता को गले लगाया और कहा, मां, चिंता मत करना, मैं महादेव के साथ जा रही हूं, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। और फिर माता पार्वती कैलाश चली गईं। समय बीतता गया। एक ओर हिमालय के घर में बेटी की याद थी और दूसरी ओर कैलाश पर शिव पार्वती का दिव्य जीवन आरंभ हुआ। लेकिन भक्तों, भगवान और देवी का जीवन भी संसार को ये सिखाने के लिए था कि प्रेम केवल सुख का नाम नहीं है। कभी कभी अपने प्रिय के लिए त्याग करना पड़ता है, कभी उसके स्वभाव को समझना पड़ता है और कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब अपने ही लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता है। इसीलिए सावन का महीना आते ही पार्वती को अपने मायके की याद और भी अधिक आती थी। चारों ओर हरियाली देखकर उन्हें हिमालय की घाटियां याद आती, बचपन की सखियां याद आती और वो समय याद आता जब वे अपने पिता के घर भगवान शिव को पाने के लिए तप किया करती थीं। एक दिन उनकी सखियों ने माता से कहा, माता, सावन आ गया है, चारों ओर झूले पड़ रहे हैं, स्त्रियां गीत गा रही हैं। यदि आज आप अपने मायके में होती तो कितना आनंद होता। पार्वती कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मायके की याद तो आती है बेटियों, लेकिन हर स्त्री के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने नए घर को ही अपना संसार बनाना पड़ता है। लेकिन उनकी सखियां जानती थीं कि माता के मन में उस समय अपने पुराने दिनों की स्मृतियां जाग उठी थीं। उन्होंने पूछा, माता, क्या आपको अपनी तपस्या के दिन याद आते हैं? पार्वती ने कहा, हां, वे दिन कभी नहीं भूल सकती। उसी तपस्या ने मुझे यह सिखाया कि मनुष्य यदि किसी शुभ संकल्प पर अडिग रहे तो कठिन से कठिन मार्ग भी पार कर सकता है। फिर उन्होंने अपनी सखियों को अपने जीवन की एक और बात बताई। उन्होंने कहा, मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह भगवान विष्णु से हो। परिवार के सभी लोग उस विवाह को उचित मानते थे, लेकिन मेरे मन ने तो शिव को अपना पति मान लिया था। मैं अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने मन का सत्य भी नहीं छोड़ सकती थी। सखियों ने पूछा, तब आपने क्या किया था? पार्वती ने कहा,
मेरी एक सखी मेरे मन की पीड़ा समझती थी। उसने मुझे वन में ले जाकर तपस्या करने में सहायता की थी। इसी कारण आज भी मेरे लिए सखी का स्थान बहुत बड़ा है। उसने मुझे अपने मन के सत्य से पीछे हटने नहीं दिया। भक्तों, यही कारण है कि हरियाली तीज के अवसर पर सखियों का मिलना, झूला झूलना, मेहंदी लगाना और एक दूसरे के साथ अपने मन की बातें बांटना भी इस पर्व की सुंदर परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। क्योंकि माता पार्वती के जीवन में भी उनकी सखियों ने उनके कठिन समय में उनका साथ दिया था। लेकिन भक्तों, अब यहां से एक दूसरी कथा का संबंध जुड़ता है, जिसे हमारे बुजुर्ग पीढ़ियों से हरियाली तीज के अवसर पर सुनाते आए हैं। कहते हैं कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, बहुत सा व्यापार था, नौकर चाकर थे और समाज में उसका सम्मान भी था। उसकी पत्नी धार्मिक स्वभाव की थी और माता गौरी की बड़ी भक्त थी। साहूकार की पत्नी हर साल सावन की तीज का व्रत करती थी। वो सुबह से ही घर को साफ करती, पूजा की तैयारी करती और माता गौरी के सामने बैठकर अपने पति और परिवार के सुख की प्रार्थना करती। लेकिन इस बार घर में एक बड़ी परेशानी आ गई। साहूकार का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। एक के बाद एक नुकसान होने लगा। जो धन वर्षों में कमाया था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। नौकर चले गए, व्यापार बंद होने की स्थिति में पहुंच गया और घर में चिंता का वातावरण बन गया। साहूकार बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, मुझे समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं माता गौरी पर विश्वास रखती हूं। सावन की तीज आने वाली है, मैं पूरे मन से माता का व्रत करूंगी। साहूकार ने कहा, लेकिन घर में तो पूजा की सामग्री तक लाने के लिए धन नहीं है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, माता को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें तो भक्त का भाव चाहिए। भक्तों, ये बात बहुत बड़ी है। हम कई बार सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, बड़े बड़े भोग चाहिए और महंगी पूजा चाहिए। लेकिन भक्ति का मूल्य सामान की कीमत से नहीं, मन की सच्चाई से होता है। तीज का दिन आया। साहूकार की पत्नी ने सुबह स्नान किया। घर में जो थोड़ा बहुत सामान था उसी से पूजा की तैयारी की। उसने मिट्टी से माता गौरी का स्वरूप बनाया और उसके सामने दीपक जला दिया। उसके पास न महंगे आभूषण थे न बड़ा भोग। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माता गौरी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल मेरा विश्वास है। मेरे पति के जीवन से संकट दूर कर दीजिए, मेरे घर की रक्षा कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखा। शाम को जब पूजा का समय आया तो उसने माता के सामने दीपक जलाया और शिव पार्वती का स्मरण किया। उसके पति ने भी उसके पास बैठकर पहली बार पूरे मन से माता को प्रणाम किया। उस रात दोनों ने भगवान पर विश्वास रखकर विश्राम किया। अगली सुबह साहूकार के घर एक व्यक्ति आया। वो पुराने व्यापार से जुड़ा हुआ था। उसने साहूकार को बताया कि जिस धन की उम्मीद उसने छोड़ दी थी उसका एक पुराना हिसाब अचानक सामने आया है और उससे साहूकार को बड़ी राशि वापस मिलने वाली है। साहूकार को विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ ही समय में उसके व्यापार की स्थिति सुधरने लगी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तुम्हारा विश्वास जीत गया। पत्नी ने कहा, नहीं, मेरा नहीं, ये माता गौरी की कृपा है। भक्तों, इस कथा का भाव यही है कि संकट के समय विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान से सौदा करें कि मैंने इतना किया इसलिए मुझे इतना दे दो। व्रत तो अपने मन को भगवान के चरणों में रख देने का नाम है। और जब साहूकार की पत्नी ने माता गौरी के सामने अपने घर की चिंता रखी थी, उसी समय उसके मन में एक और इच्छा उठी थी। वो चाहती थी कि उसके घर में केवल धन ही ना आए, बल्कि ऐसा सुख आए जो धन से भी बड़ा हो। क्योंकि उसने देख लिया था कि धन चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन पति पत्नी के बीच का विश्वास टूट जाए तो घर का वैभव भी मनुष्य को सुख नहीं दे सकता।
इसी भाव से जुड़ी हुई एक और कथा आगे चलकर हरियाली तीज की महिमा को और गहरा करती है, जिसमें एक स्त्री अपने पति के जीवन में आए संकट के सामने स्वयं को कमजोर नहीं पड़ने देती और माता गौरी के चरणों में बैठकर ऐसी प्रार्थना करती है जो उसके पूरे परिवार का भाग्य बदल देती है। और भक्तों, उस स्त्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में विश्वास की लौ बुझी नहीं थी। वो जानती थी कि संसार की बड़ी से बड़ी परेशानी के सामने मनुष्य कभी कभी अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता है, लेकिन जिस क्षण वो अपने दुख को माता के चरणों में रख देता है, उसी क्षण उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वो स्त्री अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, न बहुत धन था, न कोई बड़ा व्यापार, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। स्त्री हर सावन में माता गौरी की पूजा करती और हरियाली तीज के दिन अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती थी। एक वर्ष सावन आया तो गांव में चारों ओर हरियाली छा गई। खेतों में नई फसल की उम्मीद दिखाई देने लगी। गांव की स्त्रियां तीज की तैयारी करने लगीं। कहीं मेहंदी लग रही थी, कहीं झूले पड़ रहे थे और कहीं माता गौरी की पूजा के लिए महिलाएं एक दूसरे के घर जा रही थीं। लेकिन उसी समय उस स्त्री के पति पर एक बड़ा संकट आ गया। वो कई दिनों से अस्वस्थ रहने लगा। पहले तो घर वालों ने सोचा कि मौसम बदलने के कारण कमजोरी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती रही। जब हरियाली तीज का दिन आया तो उसके सामने कठिन प्रश्न था। क्या वो व्रत रखे? क्या वो पूजा करे? उसका मन पति की चिंता में डूबा हुआ था। फिर उसने माता गौरी की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, मां, आज मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। उनके सिर पर आपका हाथ बना रहे। यदि मेरे व्रत में कोई शक्ति है तो उसका फल मुझे नहीं, मेरे पति को मिले। उसने पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखा। शाम को उसने माता गौरी और भगवान शिव की पूजा की। उसके पास पूजा के लिए बहुत अधिक सामग्री नहीं थी। उसने फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और अपनी आंखें बंद करके केवल इतना कहा, हे मां, मैं आपकी बेटी हूं। बेटी जब दुख में मां को पुकारती है तो मां उसे खाली हाथ मत लौटाना। भक्तों, ये प्रार्थना बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें इतना दर्द था कि सुनने वाला भी भावुक हो जाए। रात बीती। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पति की तबीयत पहले से बेहतर थी। कई दिनों से जो शरीर तप रहा था उसमें अब सामान्यता लौटने लगी थी। वो दौड़कर माता गौरी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, मां, आपने मेरी लाज रख ली। उस दिन से उस परिवार में हरियाली तीज के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। भक्तों, यहां कथा हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। व्रत केवल इच्छा पूरी कराने का साधन नहीं है। व्रत मनुष्य को अपने भीतर धैर्य, संयम और विश्वास पैदा करना सिखाता है। जब कोई स्त्री माता गौरी के सामने बैठती है तो वो केवल अपने पति की लंबी आयु नहीं मांगती, वो अपने परिवार के लिए शक्ति मांगती है। और यही कारण है कि हरियाली तीज को केवल श्रृंगार का पर्व समझना उचित नहीं। इस दिन हरी चूड़ियां पहनने के पीछे भी एक सुंदर भाव माना जाता है। हरा रंग नई आशा, हरियाली और जीवन का प्रतीक है। सावन में जब सूखी धरती फिर से हरी हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो कि कठिन समय के बाद फिर से सुख का समय आ सकता है। मेरी बहनों, यदि आपके जीवन में भी कोई कठिनाई चल रही है तो आज माता गौरी के सामने बैठकर अपनी परेशानी जरूर कहिए, लेकिन साथ ही अपने मन में ये भी कहिए, मां, मुझे इतनी शक्ति देना कि परिस्थिति कैसी भी हो मेरा विश्वास ना टूटे। क्योंकि कई बार हम भगवान से परिस्थिति बदलने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन माता हमें परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देती हैं। हरियाली तीज की यही सबसे सुंदर सीख है। माता पार्वती ने भी तो यही किया था। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने स्वयं तपस्या का मार्ग चुना।
उन्हें पता था कि मार्ग कठिन है, फिर भी वे आगे बढ़ती रहीं। साहूकार की पत्नी ने भी यही किया। जब घर में धन नहीं रहा तब उसने भक्ति नहीं छोड़ी, और उस साधारण स्त्री ने भी यही किया। जब पति बीमारी से घिर गया तब उसने माता गौरी पर विश्वास रखा। तीनों कथाओं का भाव एक ही है, संकट कितना भी बड़ा हो, श्रद्धा छोटी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब आप आज माता गौरी की पूजा करें तो केवल अपने घर के सुख के लिए नहीं, अपने मन की शक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। अब भक्तों, एक बार मन में माता गौरी का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि सावन की रिमझिम बारिश हो रही है, चारों ओर हरियाली है, मंदिर में दीपक जल रहा है, सामने माता गौरी और भगवान शिव विराजमान हैं और आप उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब अपने मन की वो बात माता से कहिए जिसे आप किसी और से नहीं कह पाते। माता से कहिए, हे गौरी मां, मेरे घर की रक्षा करना, मेरे पति के जीवन में सुख रखना, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, मेरे माता पिता को स्वस्थ रखना, मेरे घर में प्रेम बनाए रखना। और मां, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसका हल मुझे दिखाई नहीं देता, तो उस रास्ते को आप मेरे लिए खोल देना। माता पार्वती करुणामयी हैं, वे भक्त के मन की भाषा समझती हैं। इसलिए इस पावन दिन किसी के प्रति मन में द्वेष न रखें। यदि किसी अपने से नाराज हैं तो संभव हो तो मन का बोझ हल्का करें। यदि किसी से गलती हुई है तो क्षमा करने का प्रयास करें, क्योंकि माता गौरी का आशीर्वाद केवल पूजा के स्थान पर नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। और यदि आप व्रत रख रही हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखिए। निर्जला व्रत करना सभी के लिए आवश्यक नहीं है। स्वास्थ्य और शरीर की क्षमता का ध्यान रखना भी जरूरी है। भगवान भाव देखते हैं। श्रद्धा से किया गया स्मरण, कथा श्रवण और पूजा भी भक्ति का ही रूप है। पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित की जा सकती है। भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करके उनका स्मरण करें। सबसे बढ़कर अपने मन में ये भाव रखें कि आप किसी वस्तु का लेन देन नहीं कर रहे, बल्कि अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और अब भक्तों, इस कथा को सुनने के बाद यदि आपके मन में एक ही बात रह जाए तो वो ये होनी चाहिए कि माता पार्वती ने हमें सिखाया प्रेम में विश्वास होना चाहिए, विवाह में सम्मान होना चाहिए और जीवन में धैर्य होना चाहिए। हरियाली तीज हमें ये याद दिलाती है कि सुहाग केवल मांग में भरे सिंदूर का नाम नहीं है। सुहाग के साथ जुड़ी जिम्मेदारी, एक दूसरे का सम्मान, परिवार के लिए त्याग और कठिन समय में साथ खड़े रहने का नाम भी दाम्पत्य है। इसलिए मेरी सभी सुहागिन बहनों से मैं यही कहूंगा, माता गौरी की पूजा करते समय अपने पति के लिए प्रार्थना जरूर करें, लेकिन अपने लिए भी ये प्रार्थना करें कि आपको इतना धैर्य मिले कि सुख के समय अहंकार न आए और दुख के समय विश्वास न टूटे। और मेरी प्यारी बेटियों, यदि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है तो माता पार्वती से केवल सुंदर पति की मांग मत कीजिए, ऐसा जीवन साथी मांगिए जो आपका सम्मान करे, आपके दुख को समझे, आपके सपनों का सम्मान करे और जीवन की कठिन राह में आपका हाथ थाम कर चले। यही माता गौरी के जीवन का संदेश है। अब अंत में हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं। हे माता गौरी, जैसे आपने अपने अटल संकल्प से भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी सच्चे प्रेम और विश्वास का प्रकाश बनाए रखिए। हे भगवान भोलेनाथ, हमारे परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जिस बहन का सुहाग आज संकट में है, उसकी रक्षा कीजिए। जिसके घर में कलह है, वहां प्रेम दीजिए। जिसके घर में बीमारी है, वहां स्वास्थ्य दीजिए। जिसके घर में आर्थिक संकट है, वहां मेहनत और समृद्धि का मार्ग खोलिए।
जिस बेटी के विवाह में बाधा है उसके लिए उचित जीवन साथी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। जिस मां के मन में अपने बच्चों को लेकर चिंता है उसकी चिंता दूर कीजिए। और जिस व्यक्ति का मन आज बहुत दुखी है उसके हृदय को शांति दीजिए। माता गौरी आपकी गोद को सुख से भरें, आपके घर को मंगल से भरें और आपके जीवन को अपने आशीर्वाद से भर दें। मेरी सभी सुहागिन माताओं और बहनों को माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। आपके पति दीर्घायु हों, आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम से भरा रहे और आपके घर में 7 पीढ़ियों तक सुख शांति बनी रहे। मेरी सभी बेटियों को माता गौरी मनचाहा और योग्य जीवन साथी प्रदान करें। और जो भी भक्त आज श्रद्धा से हरियाली तीज की ये कथा सुन रहा है उसके जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो और भोलेनाथ की कृपा से उसके घर में सदा मंगल का दीप जलता रहे। इसी प्रार्थना के साथ माता गौरी और भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता गौरी। गौरी शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और हरियाली तीज का ये पावन पर्व आपके जीवन में नई आशा, नया सुख